आज हम लोग गणित की कक्षा में चर और अचर राशियां पढ़ेंगे। क्या होती हैं चर अचर राशियां, इन्हें हम जानेंगे। बीजगणित की जो कक्षा होती है उसको शुरुआत करते समय इन चर अचर राशियों का जानना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अक्सर हम लोग बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं और छोटी छोटी चीज़ें भूलते जाते हैं। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज हम पढ़ेंगे चर अचर राशि। तो चर राशि क्या होती है? चर राशि क्या होती है? तो हमारी जो ABCD होती है, A से Z तक जो ABCD होती है, इन्हीं को हम चर राशियां बोलते हैं। ये हमारी चर राशियां होती हैं। चर राशि क्या होती है? A से Z तक की जो ABCD होती है वो चर राशि होती है। चर राशियां अस्थायी होती हैं। चर राशियां अस्थायी होती हैं, मतलब इनको बदला जा सकता है। जैसे हमने किसी सवाल में A माना है तो A की जगह पे हम B भी मान सकते हैं, A उसकी जगह C भी मान सकते हैं, उसकी जगह D भी मान सकते हैं। चर राशियां अस्थायी होती हैं, इनको हम समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। अब आ गई हमारी अचर राशियां। अचर राशि स्थायी होती है, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। बचपन में हमें सिखाया गया है कि 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, तो 2 का गुणा 3 करके 6 ही करेंगे। 6 की जगह पर हम 7 नहीं मान सकते हैं। 6 की जगह पर हम 7 नहीं मान सकते हैं। तो जो ABCD वाले अक्षर होते हैं उनको हम चर राशियां कहते हैं, और जो नंबर्स होते हैं, जो गिनती होती है हमारी, वो अचर राशियां होती हैं। अब हम आगे देखेंगे चर और अचर राशियों का गुणनफल। चर और अचर राशियों के गुणनफल के बाद हम एक चर वाले रैखिक समीकरण सीखेंगे। कल एक लड़के का फोन आया, कहा सर आपकी क्लास तो हमको समझ में आ जाती है, क्या आप भोजपुरी में नहीं पढ़ा सकते? हमने कहा बउआ पढ़ा तो लेट हैं, लेकिन भोजपुरी में तुम नहीं समझ पाओगे, तुमको समझने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। अजीब अजीब तरह के लोग हैं। तो हम देखते हैं चर अचर राशियों में, हम देखते हैं चर राशियों में। गुणनखंड, चर तथा अचर राशि। गुणनखंड, चर तथा अचर राशि। तो चर राशि में जब राशियां समान हो, जब राशियां समान हो तो हम गुणनखंड कैसे करते हैं? अब यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो जब कोई भी संख्या लिखी हो तो उसके ऊपर एक घात मान ली जाती है। जब कोई भी संख्या लिखी हो तो उसको एक घात मान ली जाती है। कोई भी अकेला है तो एक गिना जाता है, उसके साथ एक घात हो जाती है, एक घात होती है। ठीक है, तो जब राशियां समान हो तो उसकी घातें जुड़ती हैं। जब राशियां समान हो तो उनकी घातें जुड़ती हैं। अब यहाँ पर एक के ऊपर एक घात, एक के ऊपर एक घात, एक के ऊपर एक घात, तो यहाँ ये लिख देंगे एक ही घात 3। जब राशियां समान हो तो वहां पे घात जुड़ती हैं, तो यहाँ पे हो गई एक ही घात 3। अब मान लीजिए कि इसका एक ही घात 3, इसका मतलब हो गया कि ए को 3 बार लिखना है। ए को
3 बार लिखना है, b की घात 2 यानी b को 2 बार लिखना है। तो ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ है ये हमारे समान राशियों का है। अब हम सीखेंगे कि जब राशियां असमान हो। जब राशियां असमान हो, जब राशियां असमान हो तो हम क्या करेंगे, x गुणे y गुणे z। जब राशियां असमान हो तो इसमें से गुणनखंड गुणे का निशान लगा के हटाकर उसको लिख देते हैं। यही इसका गुणा हो गया। x की घात 2, अब y की घात 2 लिखी है तो इसकी घात 2 इसकी घात 2 लिख के इसको छोड़ देंगे। जब राशियां असमान होंगी तो गुणनफल हमें इस तरीके से प्राप्त होगा, क्या बोलते हैं, x मतलब गुणे का निशान हटा के इसको हम रख देंगे। अब इन चर अचर राशियों में हमें गुणनफल करना सीख गए हैं। अब देखते हैं थोड़े छोटे मोटे उदाहरण। बचपन में हमें सिखाया गया था मतलब हमें बचपन में हमें जो भी अभी तक हम सीखते आए हैं अचर राशियों का गुणा 2 दूनी 4। अब जब हम चर राशियों का गुणा देखेंगे तो यह एक की घात, अभी हमने बताया था जब राशियां समान हो तो एक की घात 2 हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास 2x है, अब इसमें चर भी है और चर भी और 3x है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या वाले जो पद हैं, जो संख्या वाले पद हैं उनका गुणा कर लेते हैं। संख्या वाले पद यानी अचर पद, जो संख्या वाले पद हो गए वो अचर पद। तो जो अचर पद है उसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 2 3 6 हो जाएगा। और इसमें जब ये एक ही जैसे हो, एक ही भाई हो, एक ही जैसे दिख रहे हो, तो हम एक ही सूरत वाले हो, इनके ऊपर घात एक इनके ऊपर एक घात, तो ये x की घात 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए हमारा अगला गुणनखंड देखेंगे। अब हमारे पास लिखा है 3x गुणे 2y और गुणे 5x। अब इनका गुणनखंड, पहले हमारा सीधा तरीका ये है कि पहले हम संख्या वाले पद का गुणनखंड निकाल लेते हैं। हम संख्या वाले पद का गुणनखंड निकाल लिया तो संख्या वाले पद का गुणनखंड यानी अचर पद का गुणनखंड कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 आ गया। अब यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x। आप देखना ये है कि सवाल में कोई एक जैसा दिख रहा है, एक शकल का दिख रहा है, एक भाई दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये x और ये x दिख रहा है तो इसमें दोनों में घातें 1 है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, x की घात 2 और y यहाँ रख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे गुणनफल आपको सीखना है, आपको करना है। अगली क्लास में हम गुणनखंड के कुछ सवाल देंगे जिसे आप करना। आज का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम सीखेंगे इन अचर और चर राशियों के बाद एक चर का रैखिक समीकरण।